हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि x बराबर 1 प्लस a की घात 2 प्लस z डैश अनंत जहाँ मापांक a 1 से कम है, y बराबर 1 प्लस b की घात 2 प्लस z डैश अनंत जहाँ मापांक b 1 से कम है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस एक बराबर 1 प्लस ए बी प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस जेड डैश अनंत है। तो यहाँ से हमारे पास में हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कोई भी गुणोत्तर श्रेणी ए आर की घात 2 ए आर की घात 3 इस प्रकार से हमारे पास क्या है, अनंत तक है। यह हमारे पास है जिसमें आर का मान जो है वह -1 से +1 के मध्य है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ जो एस अनंत होगा यह किसके बराबर होगा, ए बटा यहाँ से 1 माइनस आर के बराबर होगा। यह सूत्र हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। देखिए, अब इसमें हम देखते हैं यहाँ से जो हमारे पास में प्रथम हमारे पास श्रेणी है वह क्या है, ए एक्स बराबर ए प्लस ए की घात 2 1 प्लस ए की घात ए प्लस ए की घात 2 प्लस जेड डैश अनंत तक है। प्रथम पद तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 1, और जो सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात वह हो जाएगा हमारे पास में, सार्व अनुपात हो जाएगा ए। तो हम यहाँ से x का मान क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद बटा 1 माइनस सार्व अनुपात यानी कि a आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 1 1 माइनस ए बराबर 1 बटा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको और हल किया तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 बटा एक्स यानी कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स हो जाएगा। यह हमने प्रथम समीकरण बोल दिया। यह बन जाएगा हमारे पास। तो हम इसको थोड़ा-सा हल करके फिर लिख देते हैं। देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर x माइनस 1 बटा एक्स आ जाएगा। यह प्रथम समीकरण हो जाएगी। अब इसको हमने क्या किया, द्वितीय समीकरण बनाने के लिए हमने इसका उपयोग किया। देखिए, दूसरा है हमारे पास y बराबर कितना है, y बराबर 1 प्लस बी की घात 2 प्लस जेड डैश कहाँ तक है, अनंत तक है। यह है हमारे पास में। अब देखिए, जहाँ हमारे पास मापांक b जो है उसका मान क्या है, 1 से कम है। यह है, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद तो इसके लिए हमने देखा, प्रथम पद जो है यह हमारे पास 1 है और सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, यह कितना है, b है। तो यहाँ से हमने देखा a प्रथम पद होता है हमारे पास, यहाँ प्रथम पद 1 बटा 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस बी बन जाएगा। इसको हमने हल किया तो 1 माइनस बी बराबर 1 बटा वाई हो गया। यहाँ से हमने बोला b बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b बराबर कितना आ गया, वाई माइनस 1 बटा वाई आ जाएगा। यह हमारे पास द्वितीय समीकरण हो जाएगी। प्रथम और द्वितीय दो समीकरणें आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 1 प्लस ए बी ए की घात 2 बी की घात 2। यह हमारे पास श्रेणी है। तो 1 प्लस ए बी और यहाँ से प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस जेड डैश अनंत तक है हमारे पास श्रेणी। तो इसका प्रथम पद तो हमारे पास कितना आ गया, प्रथम पद तो 1 आ गया। और इसी प्रकार से सार्व अनुपात जो है वह हमारे पास क्या आ गया, सार्व अनुपात हमारे पास ए बी आ गया। यह बन गया। तो इसका मान जो है यह किसके बराबर है, हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको एक बार के लिए कितना मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास हमको सिद्ध तो यह करना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एस अनंत मान लेते हैं। यह हमने मान लिया। तो एस अनंत हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए प्रथम पद ए, यहाँ पे 1 माइनस ए बी आ जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रथम और द्वितीय समीकरण से, प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से ए बी के मान रखेंगे, जिससे हमको जो हमको चाहिए वह मान मिलेगा। तो 1 बटा 1 माइनस ए है। ए का मान हमारे पास कितना है, 1 माइनस, यहाँ से देखिए हमने ए का मान ज्ञात किया तो ए का मान कितना है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स है। तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स है यहाँ पे। और यहाँ से कितना है, गुणा में है हमारे पास में कितना, b। अब b हमारे पास कितना है, y माइनस 1 बटा वाई है, y माइनस 1 बटा वाई है। यह बन गया। तो यहाँ से s अनंत हमारे पास 1 बटा, देखिए यहाँ से एलसीएम हुआ तो एक्स वाई माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 1 तो एक्स वाई हमने लिखा। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y और प्लस का 1 बनेगा, और बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला s अनंत जो है वह किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई हमने सबसे ऊपर लिया तो एक्स वाई सबसे ऊपर हो गया, एक्स वाई माइनस यहाँ से एक्स वाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स और प्लस वाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा,
यह हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई हमने काट दिया, तो यहाँ से कितना बनेगा एक्स वाई बटा, यहाँ से कितना बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 बन जाएगा। यह किसका योग है? यह योग है हमारे पास 1 प्लस ए बी प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस जेड डैश, इसका अनंत तक का योग है। यह हमने बोला, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था कि यह इसके योग के बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।